हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज में अपन ने ए टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन करेंगे टाइप 9 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, जिसमें अपन डायग्राम बना के करेंगे। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं? जैसे जब दो कोई पार्ट होता है, कोई सब्जेक्ट होता है जिसका अगर कोई कॉमन पार्ट होता है तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों का ये है ए, ये है बी, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें अपन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कहते हैं। ये वेन डायग्राम से आसानी से सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, किसी कक्षा में 30% विद्यार्थी संस्कृत में और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कुल उत्तीर्ण बताना है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 30% संस्कृत में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए और 10% दोनों में ही फेल हुए। तो हमें बताना है कि टोटल पास कितने परसेंट हुए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। 30%, ये जैसे अपन ने मान लिया ये सब्जेक्ट है संस्कृत, ये सब्जेक्ट मान लिया अपन ने संस्कृत। इसमें कितने परसेंट? 30% फेल। ये सब्जेक्ट कौन सा? इंग्लिश, अंग्रेजी। इसमें कितने परसेंट? 25% इसमें फेल है। और दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला, इसमें कितने परसेंट? इसमें है 10%, ये है 10%। ठीक है। जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन ने वेन डायग्राम बना दिया। क्या क्या बनाया? संस्कृत में 30% फेल है, ये संस्कृत, इसमें 30% फेल। ये इंग्लिश में कितने फेल है? 25%। और दोनों के कॉमन, दोनों विषयों में फेल है 10%। अपन ने लिख लिया दोनों विषयों में फेल है 10%। ठीक है। अब देखो, ये पूरा है 30%, पूरा सर्कल कितना परसेंट है? 30% है, जिसमें से 10 तो ये हो गया। अब बाकी कितना बचा? घटा लो, 20, है ना। टोटल पूरा सर्कल है 30 का, 10 का ये हो गया तो ये कितने का? ये 20 का। ये मत देखना कि ये तो इतना सा, ये इतना बड़ा। अपन ने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। अंग्रेजी में 25, 10 ये है तो ये कितना बचा? 15। टोटल कितना करना आपने को? टोटल 25। अंग्रेजी में 25% फेल हुए, ये 10 हो गया तो बाकी बचा जो कितना? 15। टोटल फेल कितने हुए? फेल निकाल लो। 20, 10, 15, 20, 10 और 15। टोटल फेल निकालो। 20, 10, 30, 15, 45, 45। पास 100 में से अगर 45 फेल हो गए तो पास कितने बचे? 55। 55% आया किनका? पास होने वालों का। 55% पास है। वापस देखो, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी संस्कृत में फेल हुए, इंग्लिश में हुए 25% और दोनों में मिलाकर दोनों में फेल हुए 10%, दोनों के कॉमन। हमें निकालना है पास कितने हुए। हमने क्या किया? 10 जो कॉमन था दोनों का पार्ट ये लिख दिया। तो टोटल संस्कृत में 25 फेल हुए थे, 30 फेल हुए तो 30 में से 10 माइनस किए तो 20। इंग्लिश में 25%, 10 ये रह गया तो बाकी का बचा कितना? ये 15। तीनों को जोड़ लिया, 20, 10, 15। फेल कितने हुए? 45। पास कितने हुए? 100 में से अगर 45 फेल हो गए तो
जो बचे वो पास। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। एक कक्षा में विद्यार्थी पैंतीस प्रतिशत अंग्रेजी में, एक कक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25% गणित में, विद्यार्थी गणित में और 15% दोनों में फेल हुए। तो हमें याद करना कितने पास हुए। क्वेश्चन समझ में आ गया। 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 25% हुए गणित में और 15% हुए दोनों सब्जेक्ट में। हमें निकालना है कि पास कितने हुए, है ना। वापिस दो ही सर्कल बनेंगे। ये बन गया किसका, अंग्रेजी का। अब इस बार कितने परसेंटेज फेल हुए, 35। पहले 30 थे, इस बार 35 फेल हो गए। गणित में कितने, गणित में हुए 25% विद्यार्थी और दोनों का कॉमन, दोनों में फेल हुए 15। यहाँ से कोई दिक्कत, अपन ने क्या किया था, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो अपन ने इस डायग्राम में बना लिया। अंग्रेजी में 35 फेल हुए, गणित में 25 फेल हुए और दोनों में फेल हुए 15। अब केवल अंग्रेजी में कौन कौन फेल हुए, जो इसमें नहीं हुआ। 35 में से 15 गए तो कितने बचे, 20। 25 में से 15 गए तो कितने बचे, 10। तो टोटल कितने फेल हुए, 20, 15 और 10, वही आ गया 45। पास कितने हुए, 100 में से 45 माइनस कर दो, सेम आंसर आ गया 55%। देखो फेल अपने को दे रखा है 45, पास 100 में से जो फेल हुए उसको माइनस कर लेंगे तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, पास। आगे समझ में। नेक्स्ट टाइप देखेंगे अपन फलों से संबंधित। एक क्वेश्चन आता है बहुत ही मज़ेदार, फलों से संबंधित, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मैं जब तक क्वेश्चन लिखूँ तब तक वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, है ना। बाकी अपन ये 9 टाइप चल रहा है, अब 10 टाइप देख लेते हैं। 10 टाइप 10। फलों से संबंधित। फलों से संबंधित क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी फल है, अगर जब लेके आए तब उसमें पानी इतना था और पल्प यानी गूदा, उसमें एक तो रस होगा, जो बाकी बचा जो वेस्ट वो कितना होगा। फिर उसको धूप में सुखाएंगे तो पानी पानी तो क्या होगा, सूख जाएगा। जैसे अंगूर को ले लो आप, ग्रेप्स, जब अपन लेके आते हैं तब उनमें क्या होता है, बड़े बड़े रहते हैं, और जब किशमिश बन जाती है उसको धूप में सुखा देते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। आप समझना कि अपन ग्रेप्स का काम कर रहे हैं। अगर 100 किलो अपन अंगूर लेके आएंगे
तो उसमें से कितनी किशमिश बनेगी। बस सीधा सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपन अगर अंगूर लेके आएंगे तो उसकी अपने को किशमिश बनानी है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। ताजे फलों में, ताजे ग्रेप्स में, ताजे अंगूर में कितने किलो? 100 किलो। सौ किलो ताजे अंगूर में 68% पानी है। सौ किलो ताजे अंगूर में 68% पानी है। सूखने के बाद किशमिश बन जाएगी। सूखने के बाद 20% पानी रहता है। 20% पानी रहता है तो ताजे फलों से कितने किलोग्राम में सूखे फल हो जाते हैं? ताजे फलों से सूखने के बाद कितने फल हो जाते हैं? कितने किलोग्राम फल हो जाते हैं? देखो 100 किलो अपने पास ताजे अंगूर है। कितने किलो है? 100 किलो ताजे अंगूर है जिसमें 68% पानी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मत देखना, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना। 100% ताजे अंगूर अपने पास, सूखने के जिसमें पानी कितना है? 68%। 68% पानी है स्टार्टिंग में, अपन ने उसको धूप में सुखा दिया और उसमें पानी बचा 20%। 20% पानी बचा। तो अब ये बताना है कि जो अंगूर अपन ने सुखाए उसमें से किशमिश कितनी बनेगी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि 100 किलो अपने पास अंगूर है तो उसकी अपने को किशमिश बनानी है, तो किशमिश कितनी बनेगी। जब लेके आए अंगूर उस समय 68% पानी है, और जब किशमिश बनी उस समय पानी है 20%। ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ताजे अंगूर जब लेके आए तब उसमें पानी और पल्प गुदा, पानी कितना था? 68। ताजे अंगूर में पानी था 68, तो गुदा कितना होगा? 100 में से 68 माइनस कर लो। %32 था, 32% था गुदा। अब ताजे के बाद सूखने के बाद पानी बचा 20%। पानी कितना बचा? 20%। तो गुदा कितना बचेगा? टोटल 100%, 20% पानी, 80% गुदा। अब क्या है कि गुदा क्या, जो पल्प होता है ना, वो पहले और बाद में बराबर होता है। चेंज क्या होता है? सिर्फ इनकी मात्रा, पानी की मात्रा चेंज होती है। अपन कैसे लिखेंगे? पल्प एक फॉर्मूला बना देते हैं, जैसे इनटू ताजे फल।
अपन मन से बना रहे हैं सूखने के बाद। इस प्रकार ये सोल्व हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर है, चेंज क्या हुआ, सिर्फ पानी हुआ। पहले कितना था, 32% था, 32/100। ताजे फल कितने थे, 100। सूखने के बाद 80% गुदा बचा 100 में से। सूखने के बाद फल कितने अपने को नहीं पता, तो अपन ने क्या मान लिया, x। काट लो, 100 में से 100 कट गए, 1 0 से 1 0, 8 से ये 4 बार 1 0 ऊपर आ जाएगा। x बराबर क्या आया, 40 किलो। ये 40 किलो क्या है, किशमिश। अब पता चल गया किशमिश महंगी क्यों होती है, क्योंकि अंगूर 100 किलो थे तो उसकी किशमिश कितनी बनी, 40 किलो, है ना। इसीलिए किशमिश महंगी आती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, जो अंगूर लेके आए थे उसमें 68% पानी था। देख लो आप अंगूर को लेके, 68% पानी, ज़्यादा पानी होगा। और किशमिश में कितना होता है, बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है, तो 20% पानी। जो क्या बचा वो है गुदा, पल्प। 68 ये था तो 32 पहले था, 20 बाद में पानी रहा, तो ये 80% हो गया। बराबर कर लिया, 32/100 इंटू ताजे फल, 80/100 इंटू सूखने के बाद किशमिश। सोल्व कर लिया। आगे समझ में, फलों से संबंधित एक मिसलेनियस में क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को वापस देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपके फ्रेंड को भी समझा देना शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। मिसलेनियस देखा था अपन ने, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन किसी संख्या को गलती से जिसे गुणा करना उसके अलावा किसी और से गुणा कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ना। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक संख्या को गलती से गलती से 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाता है। एक संख्या को गलती से किया अपन ने, 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। गुणा कर दिया तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती है, गुणा कर दिया तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती है। अपने को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया अपन ने, 3/4 से गुणा कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी मिस्टेक की आपने। देखो, सही संख्या क्या थी अपनी, 4/3, लेकिन गलत संख्या क्या लिख दी अपन ने, 3/4। सबसे पहले तो ये संख्या भिन्न में है, अपने को क्या करना है, भिन्न वाली जो संख्या है अंश बटा हर वाली संख्या का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 और 4 दोनों हर में है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो इसे लेते हैं, है ना। 3 × 4 = 12। एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 12।
अपने को क्या करना, दोनों संख्या को एलसीएम से गुणा कराना है। एलसीएम किसका लेंगे, नीचे वाली संख्या का, ध्यान रखना। नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके अपन क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा, संख्या थी 16 लेकिन अपन ने गलती से क्या किया, 9 से गुणा करवा दिया। सही संख्या क्या थी, 16, अपन ने गलती से किससे गुणा करवाया, 9 से करवाया, है ना। तो हमें क्या निकालना, परिणाम में गलती कितनी हुई। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बटा सही संख्या इंटू 100। आप ये ध्यान में रखना, है ना। इससे हो जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा, 16 में से 9 गए तो 7, सही संख्या क्या है 16 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100 का भाग कर लो। 4 चौक 16, 25, 25 सतह 175 बटा 4। डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा। 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बटा 4%। आए समझ में, 43 सही 3 बटा 4%। वापिस से करो, एक संख्या को गलती से 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। अपन ने क्या किया, सबसे पहले हर का एलसीएम लिया। हर क्या था, 3 और 4, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 12 आया। एलसीएम 12 आया। अपन ने क्या किया, अंश और हर का एलसीएम लेके जो 12 आया उसका गुणा करवाया सही और गलत दोनों संख्याओं को, जिससे क्या हुआ, हमें एक अच्छी संख्या प्राप्त हो गई, भिन्न भिन्न हट गई और 16 और 9 अच्छी संख्या प्राप्त हो गई। अपन ने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, 16 में से 9 घटाए तो 7। नीचे सही संख्या लिखनी है, फिर 100 से गुणा किया। 100 से गुणा क्यों किया, प्रतिशत में बदलने के लिए, आंसर आ गया। इसी के साथ अपन परसेंटेज को यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपने सीक्वेंस में नहीं देखा हो तो मैंने एक भी बार नहीं बोला कि आप प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा, आप सीक्वेंस में देखिएगा। कम से कम 6-7 वीडियो होंगे इसके परसेंटेज के, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज का बहुत यूज है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।